हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। आप सभी लोग का वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले क्लास 9th साइंस, ठीक है, महाराष्ट्र स्टूडेंट का चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3, ठीक है। लेक्चर नंबर हमारा 3 होने वाला है। आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाओ, आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखो, देन आफ्टर आप लेक्चर नंबर 3 देखना, ठीक है। बिकॉज मैं आपको बता दूं, सब टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बहुत सारा बेसिक चीजें समझाया था, पूरा बेसिक जो आपको चैप्टर के अंदर काम आने वाला होता है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने बहुत सारा देखा था कि यार जो किंगडम प्लांटी है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, हमें क्यों प्लांट्स को क्लासिफाई करना पड़ता है, एंड हम लोग किन किन बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के अंदर समझाया था। अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं भैया कि जो हमारा किंगडम प्लांटी है ना, उसको भाई 2 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि जो हमारा किंगडम प्लांटी है, ठीक है, जो किंगडम प्लांटी का जो हमारा ग्रुप है, इसके अंदर, ठीक है, इसके भी 2 मेन ग्रुप बना दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ कि किस प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं और किस प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं, समझा। तो जिसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं, उनको हम बोलते हैं फेनोरोगेम, और जिस प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं आते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम, समझा। तो जो हमारा क्रिप्टोगेम होता है, ये होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं। जो हमारा फेनोरोगेम होता है, ये होता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, समझा। तो हमारे किंगडम प्लांटी को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया प्लांट्स के अंदर फ्लावर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जिस प्लांट्स के अंदर फ्लावर आता है उसको हम बोलते हैं फेनोरोगेम, और जिस प्लांट्स के अंदर फ्लावर नहीं आता उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का डिवीजन, है ना। जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते हैं उनके भी 3 ग्रुप बना दिए गए, ठीक है। एक हमारा होता है थेलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, समझा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई थेलोफाइटा में किस टाइप के प्लांट्स आते हैं, है ना, और ब्रायोफाइटा में किस टाइप के प्लांट्स आते हैं, एंड टेरिडोफाइटा में किस टाइप के प्लांट्स आते हैं। है तो सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। इन सारे के अंदर फ्लावर्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये कौन सा प्लांट्स है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, तो फ्लावर्स नहीं आएंगे। पर इनका हैबिटेट के बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया कि किधर पाए जाते हैं, ठीक है, इनका क्या बिहेवियर है, इनके बेसिस पे, समझा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा क्रिप्टोगेम का डिवीजन है, यानी कि जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है ना, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते, इनके 3 ग्रुप हैं, एक हमारा थेलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक हमारा टेरिडोफाइटा। तो चलो तीनों डिवीजन के अच्छे से हम लोग समझ के ले लेते हैं, समझा। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो हमारा क्रिप्टोगेम में क्या होता है। आपको बताया था कि क्रिप्टोगेम हमारा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि इसके अंदर फ्लावर्स नहीं आते, समझा। चलो, क्रिप्टोगेम इज अ प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड। देखो आपको मालूम है ना, जो प्लांट्स होते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन होता है, पता है कि नहीं पता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी क्या, जिससे लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे एक और बेबी को जन्म देते हैं, समझा। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, आपको पता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। देखो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है हमारा होता है फ्लावर्स। क्या होता है? फ्लावर्स होता है। देखो तो भैया ये जो हमारा क्रिप्टोगेम है ना, इसके अंदर तो फ्लावर्स आते नहीं है, तो भाई ये रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, यानी कि एक और फ्लावर्स को कैसे बनाएगा। तो इन लोग रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर, समझा। तो स्पोर से एक मेथड होता है जिससे क्या करते हैं, जो क्रिप्टोगेम वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि जिसके पास फ्लावर्स नहीं होता है, ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, एक और बेबी को जन्म देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। चलो तो इतना समझा ना, अब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज क्यों लोग स्पोर्स करते हैं, स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज इसके अंदर फ्लावर्स और सीड प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब भैया देखो फ्लावर्स नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, अब फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड भी नहीं बनेगा, है ना, कि फ्रूट सीड के बाहर या फिर सीड के अंदर होता है। जब फ्रूट है ही नहीं तो सीड कहाँ से आएगा, समझा। तो इन लोगों के पास फ्लावर्स नहीं होता है, इसके लिए लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो इन लोग एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है स्पोर्स, समझा। तो स्पोर्स के थ्रू हमारे क्रिप्टोगेम वाले प्लांट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो, यानी कि एक और बेबी को जन्म देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तो क्रिप्टोगेम क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्रिप्टोगेम का हम डिवीजन देखते हैं, ठीक है, इसका डिवीजन। तो क्रिप्टोगेम का जो हमारा पहला डिवीजन था उसका नाम था थेलोफाइटा, है ना। क्रिप्टोगेम का जो पहला डिवीजन है उसका नाम है थेलोफाइटा। तो ये थेलोफाइटा क्या होता है आपको समझा देता हूं बहुत ही डिटेल में, ध्यान देना, ठीक है। चलो, दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर।
थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पानी के अंदर। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। चलो, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स। इनके अंदर यानी कि थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास कोई भी स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होता, लाइक रूट हो गया, है ना, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ये सारे पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं। समझा? थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास ना ही स्टेम होगा, ना ही रूट होगा, ना ही लीव्स होगा, ना ही फ्लावर्स होगा। समझा? ये सारे पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं। चलो आगे, दिस आर द ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड एज अल्गे। इनके पास क्लोरोफिल होता है। समझा? इनके पास क्लोरोफिल होता है, इसके लिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक यानी क्या होता है, देखो यहाँ पर जो लिखा है ऑटोट्रॉपिक, आपको समझाया था। ऑटोट्रॉपिक यानी क्या, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सके, है ना, अपना खाना खुद बना सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो इनके अंदर यानी कि थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जस्ट अ पिगमेंट, पिगमेंट यानी क्या, कलर, ग्रीन कलर का होता है। इसके लिए पत्ता जो होता है ना प्लांट्स का, ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है। समझा? चलो, फॉर एग्जांपल अल्जे यानी कि अलगी। अलगी यानी क्या, काई। आपने देखा है ना, जो जहाँ पानी जमा होता है पत्थर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का आ जाता है ना, जो बहुत ज्यादा फिसलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अलगी यानी कि काई। तो ये जो काई है ना, ये कैसा होता है, ये भाई हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देखो ना, ग्रीन ग्रीन दिखता है। ग्रीन ग्रीन क्यों दिखता है? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और जो हमारा काई होता है, ये हमारा थेलोफाइटा के अंदर आता है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होता, इसके पास फ्लावर्स नहीं आते। आपने कभी काई के पास फ्लावर देखा है क्या? नहीं। तो काई के अंदर फ्लावर्स नहीं आते, इसके लिए कौन सा हो गया, हमारा क्रिप्टोगेम। पर ये हमारा आता है थेलोफाइटा के अंदर, डिवीजन थेलोफाइटा। क्यों? बिकॉज इसके पास स्टेम भी नहीं होता है, रूट भी नहीं होता है, लीव्स भी नहीं होता है, और फ्लावर्स भी नहीं होता है। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, जो आपको अच्छे से याद करके रख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ध्यान दो, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सम आर फाउंड इन द स्लाइन वाटर। यहाँ पर ना, इसके अंदर थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है ना, पानी के अंदर पाए जाते हैं। पर कौन सा पानी, फ्रेश वाटर। किसके अंदर, फ्रेश वाटर, है ना, साफ सुथरा पानी के अंदर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे आपको मिलेंगे, कुछ प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो स्लाइन वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि जो गंदा पानी होता है ना, उसके अंदर पाए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दे हैव सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, और जो इनके पास होता है, मतलब थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, सॉफ्ट होगा एंड फाइबर लाइक होगा। फाइबर लाइक यानी क्या, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। आपने देखा होगा जो लहसुन होता है, लहसुन, गार्लिक, देखो लहसुन ऐसा होता है ना, लहसुन के जब देखना ऐसे ऐसे उनका बाल होता है लहसुन का, है ना। तो बाल को हम लोग बोलते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि धागेदार, है ना, धागेदार स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो इनकी बॉडी, थेलोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स की बॉडी कैसा होगा, फाइबर लाइक होगा एंड सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट यानी कि एकदम सॉफ्ट, नरम होगा। मैंने बोला ना, काई जो अलजे होता है कितना नरम होता है ना, उसके ऊपर सॉफ्ट होता है, आप पैर रखोगे तो फिसल जाओगे, है ना। तो वो सॉफ्ट होता है। समझा? और कैसा उसका बॉडी होता है, फाइबर लाइक होता है, यानी कि जालीदार, रस्सी होता है ना, रस्सी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसे, ऐसा होता है। समझा? चलो फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे तो अलजे हो गया, स्पायरोगेरा हो गया एंड चारा हो गया। समझा? तो भाई थेलोफाइटा समझा क्या, इसके अंदर कोई डाउट है आपको, नहीं रहेगा। चलो, तो थेलोफाइटा में आपको इतना लिख देना, अगर आपको आ गया कि एक्सप्लेन द टॉपिक ऑफ थेलोफाइटा, है ना, डिवीजन थेलोफाइटा एंड राइट शॉर्ट नॉट शॉर्ट डिवीजन थेलोफाइटा, थेलोफाइटा क्या होता है, तो आपको ये सारी चीजें लिख देना, इतना तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसमें से आपको स्पायरोगेरा का डायग्राम आपको कर लेना है। ठीक है, आपको इसको बनाना भी सीख लेना है और साथ ही साथ इसका आपको लेबलिंग भी कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, स्पायरोगेरा का डायग्राम एग्जाम में हमेशा आता है, तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम को अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको लेबलिंग करना सीख लेना है। ठीक है, और इसको बनाना भी सीख लेना है। देखो यहाँ पर देखो चारा, देखो जो चारा आपको दिख रहा है यहाँ पर ध्यान दो, देखो चारा का जो बॉडी देखो यहाँ पर फाइबर लाइक है ना, देखो यहाँ पर रस्सीदार, देखो रस्सी रस्सी से निकला हुआ, देखो ऐसे है ना, तो फाइबर लाइक हो गया। एंड ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, आप इस पे पैर रखो फिसल जाओगे। समझा? इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। चलो, इनके अंदर पत्ते हैं क्या, पत्ते आपको दिख रहे हैं कहीं नहीं, पत्ते इनके अंदर नहीं पाए जाते, इनके अंदर रूट भी नहीं होता, पत्ते भी नहीं होते और फ्लावर भी नहीं होते हैं, जो आपको अच्छे समझ के रख लेना है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, इसके अंदर कोई डाउट है? चलो, तो हमारा जो डिवीजन यहाँ पर पहला डिवीजन था, जिसका नाम था, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, थेलोफाइटा। तो थेलोफाइटा हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट
प्रोटिस्ट, थेलोफाइटा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो सेकंड डिवीजन है जिसका नाम होता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्रिप्टोगेम का सेकंड डिवीजन जिसका नाम है हमारा ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा के अंदर कौन से टाइप के प्लांट्स आते हैं, चलो आपको बता देता हूँ। ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। समझा? एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन यानी जो पानी के अंदर भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स पानी के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और जमीन के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियन प्लांट। समझा? चलो आगे। दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर द थैलोइड, मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। इनका जो बॉडी होता है कैसा होता है, थैलोइड होता है यानी कि खोखला लाइक स्ट्रक्चर होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है, मल्टीसेलुलर यानी कि आपको पता है ना जिनकी बॉडी मैनी सेल से बनी होती है, तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं यानी कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सके, जो बना सके, है ना, तो ये कैसे होता है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्लांट्स बॉडी ब्रायोफाइटा इज फ्लैट, है ना, मतलब ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स की बॉडी कैसे होगी, फ्लैट होंगे, रिबिन लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग होंगे। रिबिन मालूम है ना, जो आप लोग बांधते हो बाल के अंदर रिबिन, है ना, बड़ा सा रहता है, रस्सी तरह से, है ना, बड़ा सा। तो इनकी बॉडी कैसी होगी, फ्लैट होगी यानी कि चपटा सा होगा, ठीक है, रिबिन लाइक होगा, लॉन्ग होगा। चलो, और नॉट हैव अ ट्रू रूट, स्टेम एंड लिप्स। इनके पास ना ही रूट होगा, ना ही स्टेम होगा, ना ही लिप्स होगा। ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के अंदर भाई रूट, स्टेम और लिप्स नहीं रहेंगे, ये बात आपको अच्छे समझ के रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जो भाई प्लांट्स हमारे ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होते हैं, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। समझा? तो जाइलम और फ्लोएम क्या होता है आपको पता है ना? जाइलम यानी क्या होता है, जो पानी को रूट से पकड़ के पत्तों के अंदर ले जाता है ना, कंडक्टिंग टिश्यू जो कंडक्ट पानी को ट्रांसपोर्ट करता हो। फ्लोएम क्या होता है, जो फूड बनता है ना प्लांट के पत्तों के अंदर, तो फूड को उठा के पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है हमारा फ्लोएम करता है। समझा? तो ये दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को और खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के बॉडी में। पर ये दोनों भाई, ये दोनों जाइलम जो है ना, जाइलम फ्लोएम जो है ना, दोनों जो स्पेसिफिक टिश्यू है यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू है, ये हमारे ब्रायोफाइटा के अंदर नहीं आते। समझा? यानी कि ब्रायोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा, जो आपको अच्छे समझ के रख लेना है। चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हो गया, देखो, मोस हो गया, फुनेरिया हो गया, रिसिया हो गया, मार्चेंटिया हो गया, ये सारी चीजें एग्जांपल जो आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ब्रायोफाइटा समझ गया होगा कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम देख लो फटाफट से, ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब हमारा जो सेकंड डिवीजन है जिसका नाम होता है टेरिडोफाइटा, है ना, क्रिप्टोगेम का लास्ट डिवीजन, थर्ड वाला, जिसका नाम होता है हमारा टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के अंदर किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, चलो आपको समझा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर ध्यान दो, देखो, दिस टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसके अंदर यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास, जो प्लांट्स होंगे उनके पास रूट भी होगा, स्टेम भी होगा एंड लीफ भी होगा। समझा? यानी कि रूट भी पाए जाएंगे, स्टेम भी रहेगा और पत्ते भी रहेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे टेरिडोफाइटा के अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास रहेंगे, ये बात आपको समझ के रखनी है। चलो आगे बढ़े, यहाँ पर ध्यान दो, दे हैव सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। इनके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बोला यहाँ पर क्या बोला है, देखो ध्यान से, सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो फूड और वाटर को कौन कंडक्ट करता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों भी इसके अंदर आते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर आने सारे प्लांट्स के पास जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट। पर भाई इनके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के पास फ्लावर्स नहीं रहेगा। अब जब फ्लावर्स नहीं है तो फ्रूट भी नहीं बनेगा, ये बात आपको अच्छे से याद करके रख लेना है। चलो, दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, है ना। अब इनके पास फ्लावर्स है नहीं तो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, मैंने आपको समझाया था, ये लोग किससे करते हैं, स्पोर्स की मदद से करते हैं। इनके पास, जिनके पास फ्लावर्स नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एक और बेबी को जन्म देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, जो आपको समझ के रख लेना, ठीक है। चलो, तो हमारा जो लास्ट डिवीजन था इसका नाम था टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये भी आपको समझ गया होगा। तो टेरिडोफाइटा के अंदर किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, एग्जांपल बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, फन, है ना, मार्सिलिया एंड ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ के रख लेना है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो आपका डायग्राम है जो आपको अच्छे समझ के रखना है, ठीक है। चलो, तो फाइनली गाइस हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं खत्म होता है, हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। आज हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्रिप्टो गेम के अंदर उसके 3 डिवीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने आज समझ के ले लिया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, फटाफट से आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो, देखो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, किंगडम प्लांटी को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है, एक क्रिप्टो गेम, एक हमारा फेनरो गेम। तो क्रिप्टो गेम के भी 3 डिवीजन थे, एक हमारा थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक हमारा टेरिडोफाइटा, जिनके हम लोग ने बहुत ही अच्छे समझ के ले लिया। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि फेनरो गेम के अंदर आता है हमारा जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के भी 2 पार्ट से, डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस, तो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत ही डिटेल में और आपको ये सारी चीजें समझा के देने वाला हूं, ठीक है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।